हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स। तो आप लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है कब होने वाला है। फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपका सिलेबस अभी अधूरा ही है। ऐसे केस में आपकी क्या रणनीति रहना चाहिए? चाहे आपका सिलेबस अधूरा हो या पूरा हो, उससे मतलब नहीं है। आपको अंतिम 20 दिनों में कौन सा अंतिम 20 दिनों में आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए? क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए जिससे कि आप सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो? चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है एसएससी जीडी को लेकर। अगर आपने भी एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो बस ये वीडियो आप ही के लिए है। ये पूरा स्ट्रेटजी जो है बस आप ही के लिए प्रदान किया गया है, तो अंतिम तक इसको देख के जाइएगा। और अंतिम में आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल टिप्स। इस वीडियो के लास्ट लास्ट में मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इस टिप्स को 100% नहीं तो बोलेंगे तो 99% समझ लीजिए आपका सिलेक्शन। इस अगर टिप्स को आपने फॉलो किया तो आपका होने वाला है। चलिए देखते हैं अंतिम 20 दिनों में इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए आपको पता होगा आज कितना हो गया। आज लगभग 16 जनवरी हो ही गया है, 17-18 जनवरी तो हो ही गया है। और आपका एग्जाम जो है फरवरी में ही है। तो अल्टीमेटली आपके पास टाइम कितना बचता है? कहीं ना कहीं 20 दिन ही बचता है ना। 20 दिन बच रहा है और इसी 20 दिन में आपको कैसे कवर करना है। हम अभी यहाँ पे सबका बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बस एसएससी जीडी का जीके पोर्शन यानी कि जीके जीएस का पोर्शन का बात करेंगे। अगर आपको मैथ के लिए वीडियो चाहिए, मैथ और रीजनिंग के लिए एक अच्छा तड़कता भड़कता स्ट्रेटजी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे सिर्फ एसएससी, और बात करेंगे सिर्फ किसका, हम लोग जीके जीएस का। क्यों? क्योंकि बस इस चैनल पे मैं जीके जीएस ही कवर करता हूँ। हालांकि आप लोग बोलिएगा तो हम लोग इसकी भी वीडियो ले आएंगे। तो चलिए देखते हैं जीके जीएस पे कवर कैसे करें। सबसे पहले अगर इसको आप बांटेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो आपको आपको ये पता ही होना होगा, किसी भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है। और दूसरी बात, सिलेबस के बाद अगर आप लोग में बहुत लोग मॉक भी लगाते होंगे, है ना। तो ये दोनों भाई की होता है सिलेक्शन का। पहले तो सिलेबस कवर करो, देन फिर मॉक लगाओ। पहला सिलेबस कवर करो और मॉक लगाओ, यही तो होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। कहते हैं मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, है ना। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं मगर सही दिशा में करने से ही सफलता मिलती है। अगर आपका दिशा सही नहीं है तो भाई कैसे मिलेगा सफलता। इसीलिए दिशा आपका सही होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के लाया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन अंतिम दिनों में, उसी को हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस का। अभी तक तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको सिलेबस का पता ही नहीं होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन सा पूछा जाता है। तो वैसे अधिकतर को पता होगा लेकिन बहुतों को नहीं पता होगा। तो जिनको पता है वो थोड़ा सा देखिएगा कि हम लोग इसमें क्या आता है, स्टैटिक जीके आता है, फिर हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री में अगर पार्ट बांटेंगे तो 3 टाइप का होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री। मतलब स्टैटिक जीके हो गया एक, और उसके बाद हिस्ट्री मतलब इतिहास। बहुत लोग इसको हिंदी में देखते हैं इसलिए मैं हिंदी में बता देता हूँ। एक इतिहास होता है, फिर ये तुम्हारा आधुनिक है, आधुनिक इतिहास हो गया, फिर तुम्हारा ये मध्यकालीन भारत हो गया, मध्यकालीन इतिहास, और ये प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत। उसके बाद आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हो गया पॉलिटी, पॉलिटी मतलब सिविक्स टाइप का यानी कि। और इसमें फिर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है जीके जीएस पे लेकर, जीके जीएस को लेकर, ठीक है। तो चलिए इन सब का क्या देखेंगे, इन सबको सिर्फ 20 दिनों में पूरा कैसे करें। अब इसको 20 दिनों में पूरा करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहला बात, अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, सिलेबस कहने का मतलब ये है कि 1 बाय 1 जो थ्योरी टाइप का पढ़ते हैं ना, वो आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो अब उसको करना भी नहीं है। अगर आपने बस थ्योरी से, जैसे पढ़ाया जाता है थ्योरी को लेकर, एक चीज़ का थ्योरी, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना, तो हिस्ट्री में अगर मॉडर्न पीरियड आया यानी कि मौर्य काल आया, तो मौर्य काल में एक एक बात जैसे पढ़ते हैं थ्योरी में, उस तरह अगर आपने अभी तक कवर कंप्लीट आपका अगर नहीं हुआ है, या फिर मान लो कि आपने इस तरह स्टार्ट ही पढ़ा ही नहीं है, तो बस इसका टाइम अब नहीं है। आप सब इसको समझ लीजिए, आपको अब ये एक एक करके यानी कि थ्योरी वाइज इसको नहीं पढ़ना है। अगर जिसका होने वाला है कंप्लीट तो वो तो कर ले इसको कंप्लीट। हालांकि जिसका अगर बहुत लेट है, बहुत ज़्यादा पीछे है, तो उसको थ्योरी वाइज बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करना है। अभी आपको बस वही पढ़ना चाहिए जो कि आपका एग्जाम में आने वाला है। जो आपका एग्जाम में आए वही आपको अभी पढ़ना चाहिए। बाकी थ्योरी तो पढ़िएगा तो बहुत उसमें टाइम लग जाएगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, बस जो एग्जाम में आने वाला है उनको पढ़िए। लेकिन वही बात फिर आ जाता है कि एग्जाम में आएगा क्या, वही तो नहीं पता है ना। एग्जाम में क्या आएगा यही तो नहीं पता है।
तो चलिए इसी के लिए आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं आपको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका सही दिशा में। ये देखिए, अगर ये बात करेंगे वेटेज का, सबसे पहले एग्जाम में जो आएगा वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग किसको वेटेज देंगे? वेटेज भी मतलब किसका क्वेश्चन ज़्यादा आता है हम लोग उसको थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेटेज, वेटेज देख लेते हैं किसका कौन सा वेटेज है। तो आपको सबको पता होगा, अगर स्टैटिक मतलब सिलेबस में जीके जीएस का सिलेबस में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे बनता है बताइए? सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं बनता है तो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है, फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा। हिस्ट्री में भी कहाँ, तो आपको मॉडर्न मॉडर्न तो पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एंसाइड में भी पूरा नहीं पढ़ना है। एंसाइड में आपका एक होता है मौर्य काल होता है ना, आपको मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, मौर्य काल। आपको मौर्य काल पढ़ लेना है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे यूट्यूब पे सर्च करो जहाँ से करो, मौर्य काल को पढ़ लेना है। और आप, मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या करना है। एक तो मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब भी पूछता है तो यहाँ से पूछा ही जाता है। मौर्य काल आपको पढ़ लेना है। और एक 16 महाजनपद है ना। एक सेकंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक वो ले लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ। चलिए अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको क्या क्या देखना चाहिए। अगर हिस्ट्री का बात करेंगे, तो एंसेंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास आप जो भी पढ़ते हैं उसको प्राचीन इतिहास, इसमें आपको एक तो महाजनपद देख लेना है, महाजनपद। और महाजनपद हो गया ना, और दूसरा क्या देखना है आपको? महाजनपद हो गया। दूसरा हो गया आपका महाजनपद के अलावा प्राचीन इतिहास से आपको और एक चीज देखना है, सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि इससे अभी क्वेश्चन बनता नहीं है, तो इसको यहाँ पे नहीं रखना है, इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे कहाँ पे रखना है। इसके बाद महाजनपद के बाद आपको देखना है मौर्य वंश, मौर्य वंश ये हो गया। अब इसके बाद भी आपका, आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है, पहले तो ये दोनों देखना ही है। इसके बाद अगर मौर्य वंश के बाद आपका टाइम बच रहा है तो आप देख लेते हैं अंतिम रूलर देख लो, मतलब प्रथम और अंतिम रूलर। प्रथम तथा किसी भी वंश का पहला तथा अंतिम शासक कौन था, ये आप देख लो, इसको कवर करो। देन फिर आपके पास अगर फिर टाइम बच रहा है तो आप सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसको आप देखो, ठीक। और उसके बाद कुछ नहीं है, बस इतना ही देखो। इतना अगर आप देख लिया, आप प्राचीन इतिहास इसका ये कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, इसमें आपको क्या क्या करना है? इसमें तो आपको पहले तो दिल्ली सल्तनत कर लेना है, दिल्ली सल्तनत इसको तो करना ही करना है, ठीक। इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो मुगल कर लेना है कवर। थ्योरी वाइज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका एक अल्टरनेटिव बताऊंगा, इसका दूसरा तरीका ये बताऊंगा, वो भी बताऊंगा मैं इस चैनल पे। तो उसको उसको देखने के लिए थोड़ा अंतिम तक देखो जी। मैं ये उसके लिए बता रहा हूँ जो बस थ्योरी वाइज करना चाह रहा है, यानी कि जो लूसेंट वगैरह पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत करना है, फिर मुगल कर लेना है, ठीक। मुगल करने के बाद एक आता है तुम्हारा साउथ इंडिया में जितने भी डायनेस्टीज हैं। इसके बाद फिर टाइम बच रहा है आपका, तो साउथ इंडिया के डायनेस्टीज इसको कर लेना है, जैसे कि आपका वो हरिहरन बुक्का ने किसका स्थापना किया था, कौन सा वन था वो हरिहरन बुक्का वाला? हरिहरन बुक्का वाला, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। संगम डायनेस्टी सब जो आता है ना, उसको कवर कर लेना है। और एक फिर आता है आपका आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जितने भी समाज हैं, मतलब जितने भी समाज हैं, जैसे कि आर्य समाज ने सबका स्थापना कौन किया था, ये समाज वगैरह कर लेना है कवर। उसके बाद आपका गांधीयन एरा यानी गांधी युग, इसको कर लेना है। गांधी युग हो गया ना, बस इतना ही करना है इसमें। ये मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ जो कि आपका 20 डेज में हो जाएगा ऐसे कवर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अभी पीछे। ये तो गया हिस्ट्री का बात।
अब ज्योग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी में आपको स्पेशल से कोई बुक फॉलो नहीं करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि नदी सबका नाम पूछा जाता है, आपको इस स्पेशल बुक फॉलो नहीं करना है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ एक टॉपिक, मानसून टॉपिक है ना, मानसून, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा देख लीजिएगा, इसको आप कवर कर लीजिए, हालांकि अगर करना चाह रहे हैं तो कवर कीजिए। ठीक, और पॉलिटी में, अब पॉलिटी का बात करेंगे, आपके पास बहुत सारा चीज़ आ जाता है। पहला तो आपके पास ये फंडामेंटल राइट है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉलिटी का, पॉलिटी। आपको इसमें क्या क्या करना है, एक तो फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार, और एक मौलिक कर्तव्य आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर एक प्रेसिडेंट देख लीजिएगा, बस इतना ही करना है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और प्रेसिडेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसको भी देख लीजिएगा, बस इतना आपको करना है। इकोनॉमिक्स का अगेन वही, पूछा तो क्वेश्चन जाता है लेकिन कहाँ से पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और फिर भी अगर इसमें आप पूछिएगा कि कोई एक टॉपिक सजेस्ट करने, तो मैं बताऊंगा ये फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक होता है ना, फाइनेंस से रिलेटेड, वित्तीय वाला, जिसमें पैसा का आदान प्रदान होता है, बैंक लोन, रेपो रेट, ये सब क्या होता है उसको देख लीजिएगा। और बायोलॉजी में आपको कवर कर लेना है विटामिन वाला टॉपिक, विटामिन वाला टॉपिक बायोलॉजी में कवर कर लेना, फिजिक्स में कुछ नहीं। केमिस्ट्री में आपको अगर कवर करना है तो एक रिएक्शन वाला जो टॉपिक होता है, जहाँ पे रिएक्शन सबका नाम होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन सबका रिएक्शन, इसको देख लेना है। और क्या, और कुछ केमिकल्स नेम, रासायनिक नाम, इसको देख लेना, केमिकल के नेम, केमिकल्स नेम, बस इतना ही कर लेना है आपको। उम्मीद है मैंने बहुत सारा इसमें नहीं बताया है, बस इतना कर लेना है प्लस में। अभी आपको बताइए, ये तो हो गया, अब इसके बाद भी अभी क्या करें इसी से, ये तो ठीक है, मतलब आपके पास इतना फिर हो जाएगा ना कि आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर जाओगे जीएस में, फेल वेल नहीं होगे, जितना और बच्चा नंबर लाएगा उतना आप ले आओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो भाई आप इस रेस से बहुत ही पीछे हो। अगर आपने अभी तक अपना मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो फिर स्टार्ट कर दो अभी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। मॉक टेस्ट दे कहाँ से, तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो मुझे लगता है टेक्स्ट बुक है, हालांकि एक और है ओलिव बोर्ड भी है, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक सजेस्ट करता हूँ। पता नहीं मुझे टेक्स्ट बुक अच्छा लगता है, इसका इंटरफेस ठीक ठाक लगता है, इसलिए आपको मॉक टेस्ट सबसे अच्छा है टेक्स्ट बुक से देना है। और इसका जो लिंक है ना, टेक्स्ट बुक में रजिस्टर करने का लिंक या फिर इसका ऐप का लिंक, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ से आपको टेक्स्ट बुक इंस्टॉल कर लेना है। उसमें फिर एक मंथ का परचेस बाईपास, एक मंथ का जो है परचेस कर लेना, टेस्ट सीरीज एक ही मंथ का करना है, बहुत सारा नहीं करना है, एक मंथ का उसको परचेस कर लेना है। ये तो हो गया मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। फिर उसके बाद अब क्या आता है स्पेशल बात, देखिए स्पेशल टिप्स, इसमें आपका क्या होगा, अगर आपने ये नहीं किया ना तो बाकी सब देखो, ये अकेला ये अकेला जो है ना बाकी सब पे भारी है। अगर आप ये अकेला कर रहे हैं तो आपका उन सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, लेकिन अगर आप वो भी कर लिए और ये भी कर लिए तो बहुत ज़्यादा नंबर आएगा ऐसे ही। अगर इसी को आप बताता हूँ मैं, 20 क्वेश्चन आता है ना, 20 क्वेश्चन में मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो 20 क्वेश्चन में आपका सिर्फ अगर आप इसको करके आते हैं, इसको मैं जो बता रहा हूँ इसको अगर करके जाइएगा तो 15 क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा, 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप उसको भी करके जाइएगा, पीछे जो मैंने बताया थ्योरी वाइज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया ना, उसको भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो है स्कोर, अगर करंट अफेयर को भी जोड़ लें इसमें, अगर मैं मान लो कि आपका करंट अफेयर भी अच्छा है, अगर मैं इसमें करंट अफेयर भी ऐड कर रहा हूँ, अगर आपने करंट अफेयर भी पढ़ रखा है तो आप 15 से यहाँ पे 18 तक जा सकते हैं, 18 19 भी हो सकता है, लेकिन 20 में 20 तो कभी नहीं होगा भाई, किसी का हुआ ही नहीं तो तुम्हारा कहाँ से होगा, ये तो इम्पॉसिबल वाला बात है। हालांकि आप यहाँ तक 18 19 तक आ सकते हैं। अभी स्पेशल टिप्स में आता क्या है, स्पेशल टिप्स में आता है आपका PYQ, जिसके लिए ये चैनल जाना जाता है। हम लोग क्या करते हैं अभी तक, जो हम लोग कर रहे हैं इस चैनल पे, जो भी जीडी का आप लोग जितना भी वीडियो देखा होगा, जितना भी लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया है, सब क्या है PYQ है। क्योंकि PYQ में इतना पावर है ना, मैंने बताया आपको कि अकेले आप बस PYQ करने से 15+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, 14 से 15 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे बस PYQ करने से। आपको कोई ज़रूरत नहीं थ्योरी व्योरी करने का। और सबसे आसान तरीका क्या होता है PYQ में, आपको इसका और बेनिफिट बताता हूँ। इसमें क्या होता है ना, कम टाइम में क्या होता है, कम टाइम में आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बस कुछ नहीं, आपका इस चैनल पे डेली 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, बस उस वीडियो को देखना है और उसी से आपका ये हो जाएगा,
15 क्वेश्चन आप आराम से कवर कर लीजिएगा। तो डेली के डेली 9 बजे यहाँ पे इसमें इस तरह वीडियो आता है, उस वीडियो को बस देखना है और उसी के थ्रू आप इतना कर लीजिएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप क्या कीजिए, बस 7 दिन फॉलो कीजिए, उसके बाद आप मॉक देके देखिएगा। 7 दिन फॉलो करके मॉक दीजिए तो पता चल जाएगा आपको। और क्या करना है, जब इस मैं जहाँ वीडियो डालूंगा उस वीडियो को देख के उसका जो नोट्स है ना, नोट्स भी आपको नहीं बनाना, टाइम आपको सेव करके रखना है। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ से आपको उस नोट्स को डाउनलोड करके उसी को पढ़ लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आपका टाइम जैसे भी हो, टाइम आपको बहुत ज़्यादा सेव करना है। तो इन सब में आपको नोट्स बनाने में अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है, उन सबको हम लोग सेव करके रखेंगे। चलिए, बस तो यही था स्ट्रेटेजी हम लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।